Hi guys, I'll transform this MDF tray into a beautiful home decor product and I'll show you this step-by-step process. First of all, I'm priming the surface with the normal gesso primer. आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, whatever you like. प्राइमिंग जो है वो सरफेस की बहुत ज़रूरी है क्योंकि MDF जब हम यूज़ कर रहे हैं तो एंड आई हैव टू यूज़ चॉक पेंट्स ऑन दिस MDF. सो प्राइमिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरा एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा हो MDF के ऊपर, चॉक पेंट्स का इफ़ेक्ट अच्छा आए. एंड एज यू गाइस नो आई हैव अ टॉडलर एंड ही ऑलवेज देयर विद मी. तो मैं इसको अपने क्राफ्ट्स में अपने साथ साथ रखती हूँ. आई नेवर से हिम टू कि आप ये नहीं कर सकते या आप वो नहीं कर सकते. सो ही इज़ ऑलवेज देयर विद मी टू हेल्प मी एंड आई जस्ट वॉन्ट हिम टू लर्न दीज स्किल्स. सो हम इस ट्रे को प्राइम कर रहे थे यहाँ पे. अगर आप इसकी फुल देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि ये ट्रांसफॉर्म होके कैसी बनती है. इसके ऊपर मैं 3 डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करूँगी. टेक्सचर क्रिएट करूँगी वॉल पट्टी के साथ, चॉक पेंट्स की टेक्निक्स होंगी और स्टेंसिलिंग टेक्निक्स होंगी. तो अगर आप ये तीनों टेक्निक्स एट वंस लर्न भी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्म होके आती हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है. ट्रे को अच्छी तरीके से प्राइम करने के बाद हम इसके ऊपर बाकी का काम शुरू करेंगे. ये मेरा यूट्यूब का वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है. आई डोंट नो, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है इस वीडियो के लिए. आई एम जस्ट टॉकिंग रैंडमली ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा रिलेट कर सकें. मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड बोलने से जो है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग रैंडमली. नाउ यू कैन सी इट इज़ वेल प्राइम्ड और हमने इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था तो वो वेरी वेल ड्राइड भी है प्राइमर. अब इस प्राइमर के ऊपर मैं पहले राइस पेपर अप्लाई करूँगी और राइस पेपर के बाद मैं चॉक पेंट्स को इसके ऊपर ऐड करना शुरू करूँगी. पहले सबसे राइस पेपर को हमें इस फॉर्म में मिलता है, ये एक पेपर इसके साथ अटैच होता है. राइस पेपर को इससे अलग कर लेंगे वेरी केयरफुली क्योंकि ये बहुत डेलिकेट सा होता है. तो इसके बाद हम इस राइस पेपर को अपनी मर्ज़ी से हम इसको कट कर लेंगे जितना पैटर्न हमें चाहिए ट्रे के ऊपर. मैं पूरा राइस पेपर इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मैंने दूसरी टेक्निक्स भी इसी ट्रे के ऊपर करनी है तो आई नीड स्पेस फॉर दैट. और राइस पेपर को हमेशा हाथ से टीयर करना है क्योंकि सीज़र से बहुत नीटली हमने इसके एजेस कट नहीं करने. अगर हम सीज़र से बहुत नीटली एजेस कट करते हैं तो इट विल लुक ऑब्वियस कि हमने यहाँ पे कोई चीज़ पेस्ट की हुई है. तो इसको हम पैटर्न के साथ मर्ज करने के लिए रफली साइडों से हम टीयर कर रहे होते हैं हाथ से. यहाँ पे ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड पीस आ गया टीयर करने के बाद. अब इसको प्लेस करके देखेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे प्लेस होगा. थोड़ा हम इसको ट्रे के एजेस से थोड़ा साइड पे रखेंगे ताकि हमने जो साइड्स पे चॉक पेंट करना है वो उसके साथ मर्ज हो सके. ये राइस पेपर को अप्लाई करने के लिए आई यूज़ दिस मॉड पॉज और वाटर बेस्ड मॉड पॉज है ये, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ. इसको यूज़ करना बहुत इजी है. अप्लाई करने से पहले आपने थोड़ा सरफेस पे अप्लाई करना है बट अ वेरी थिन कोट, बहुत ज़्यादा थिक कोट्स नहीं करने क्योंकि उससे राइस पेपर डैमेज हो जाएगा और आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा. सो आपने जब भी इसको अप्लाई करना है वेरी थिन कोट्स के अंदर करना है. फिर उसके बाद इसके ऊपर राइस पेपर अप्लाई करके अच्छे से उसको प्रेस कर देना है.
पेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर एक थिन कोट करना है मॉड पॉच का अगेन टू सील इट प्रॉपरली। अब बहुत ज़्यादा थिक कोट अगेन नहीं करना जो राइस पेपर को डैमेज करे। बहुत अच्छे से स्लो मूवमेंट के साथ आप करते जाएं अनटिल यू विल फील कि ये बहुत अच्छी तरह सील हो गया। Now you can see it's sealed properly. अब मैं ये चॉक पेंट ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ राउंड वाले, क्योंकि मुझे ऐसा टेक्सचर क्रिएट करना है चॉक पेंट्स के साथ जो इसके राइस पेपर के कलर्स के साथ मैच हो। मैं वही वाले चॉक पेंट्स के कलर्स चूज़ कर रही हूँ। और ये ब्रशेस जो हैं वैसे नेचुरल ब्रिस्टल्स वाले नहीं हैं, यूजुअली नेचुरल ब्रिस्टल्स वाले लोग यूज़ करते हैं, मुझे नहीं मिले तो मैंने यही वाले यूज़ कर लिए। इनके साथ भी मैं आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें टू फाइंड आउट कि कैसा इफ़ेक्ट बन के आता है। चॉक पेंट ये मैं ऑफ वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं कर करके देख रही थी कि मुझे कौन सा बेटर लग रहा है, कौन सा पैटर्न के साथ ज़्यादा अच्छे कलर्स जा रहे हैं। तो पहले मैंने ऑफ वाइट कलर सिंपल अप्लाई करके देखा तो वो मुझे इतना मज़ा नहीं उसने दिया। फिर मैंने तीनों कलर्स कैपुचिनो, पाम ग्रीन और ऑफ वाइट तीनों को अलग अलग से लिया और ब्रश पे अप्लाई करके फिर मैंने उसका पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि मैं बाकी कलर्स भी पोर कर रही हूँ टू जस्ट मैच विद द राइस पेपर कलर्स। चॉक पेंट्स को यूज़ करने का एक ही हैक है और टिप है कि आपने ब्रश के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेस चॉक पेंट नहीं छोड़ना। उसको आप जब अपने पैलेट में से ब्रश के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने थोड़ा टैप कर लेना है ताकि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा आपका चॉक पेंट ना लग जाए प्रोडक्ट पे, ठीक है। अगर आप ब्रश को टैप नहीं करेंगे साइड्स पे तो फिर वो एक ही जगह पे धब्बे धब्बे से बन जाएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा टैप टैप करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टेक्सचर थोड़ा सा क्रिएट करना है इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे वीडियो में कि कैसे टेक्सचर क्रिएट होता है। दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ मोर और लेस सेम थ्रू आउट, तो मैंने इसको पूरा नहीं दिखाया है। चंक्स के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैं पूरे ट्रे के ऊपर वन बाय वन इसको करती जा रही हूँ पैटर्न को क्रिएट। जहाँ पे कम ज़्यादा लगता है चॉक पेंट आपकी अपनी मर्ज़ी है और आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसे राइस पेपर के जो पैटर्न है उसको कैसे बिल्कुल मर्ज करेंगे ट्रे के साथ। वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि बाय द एंड के ये एक अलग से यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है, वो यही लगेगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर पेंटिंग।
अब मैं थोड़ा सा इसमें गोल्डन इफेक्ट क्रिएट करना चाह रही थी, तो मैंने गोल्ड लीव्स का यूज़ किया है। उसके लिए अगेन मैंने कोई लीफिंग ग्लू यूज़ नहीं की, मॉड पॉच के साथ ही मैं कर रही हूँ इसको। गोल्ड लीव्स को अप्लाई करूँगी मैं। ये मेरे पास चंक्स की फॉर्म में थे, पेपर की फॉर्म में नहीं थे। आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। तो चंक्स की फॉर्म में भी ये बिल्कुल सही लग जाते हैं और इफ़ेक्ट वही वाला देते हैं जो एक पूरा पेपर गोल्ड लीफ का दे रहा होता है। गोल्ड लीफ अप्लाई करने के बाद एक्सेस गोल्ड लीफ को आप ब्रश के साथ हटा दें। ये बीच में मेरा जो टॉडलर है वो बार बार आ रहा है और मुझे कह रहा है मैं करूँगा। सो दैट्स व्हाई वील लेट हिम डू ऑल्सो, क्योंकि ही ऑलवेज वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग व्हाट एवर आई डू। सो आप देखेंगे कि ये गोल्ड लीफिंग का जो इफ़ेक्ट है ये बड़ा मज़े का लगेगा इन पे। अगेन बाकी पार्ट को मैं चॉक पेंट के साथ कवर कर दूँगी सारा। Now you guys can see how I created this effect. The next part is 3D stenciling और ये मैं वॉल पट्टी के साथ कर रही हूँ। वॉल पट्टी के अंदर मैंने अपने रिक्वायर्ड कलर्स को मिक्स किया, जो मुझे कलर शेड चाहिए था एक्चुअली वो मैंने राइस पेपर के अंदर के कलर्स में से ही एक कलर चूज़ किया है, डार्क वाला, क्योंकि मेरी बेस जो है वो लाइट है। तो उसके ऊपर ये आपकी अपनी एस्थेटिक सेंस है, दिस इज़ व्हाट माय एस्थेटिक सेंस साइड के मैं इसको इस तरह से करूं, तो मैंने इसको इसी कलर को चूज़ किया है फॉर 3D स्टेंसिलिंग। इसको 3D स्टेंसिलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैटर्न जो है वो प्रोमिनेंट होके आएगा जब आप इसको स्टेंसिल के ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये बड़ा ट्रिकी पार्ट था और थोड़ा मुश्किल भी था, बट इट वाज सेटिस्फाइंग दो। मुश्किल इस तरह से था कि आपको स्टेंसिल हिलने नहीं देना,
और ये पट्टी वाला जो टेक्सचर पेस्ट है, इसको अप्लाई करने का एक ट्रिक है कि आप थिनेस्ट लेयर इसके ऊपर अप्लाई करें। जितना थिन आप अप्लाई करेंगे उतना आपका जो पैटर्न है वो नीट होगा और ब्लीड नहीं करेगा। दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जब आप स्टेंसिल को हटाते हैं नीचे इतना खूबसूरत पैटर्न बन जाता है। इसमें बाकी अब जो मैं स्टेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ वो मैंने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस चूज़ किए हैं, और जितनी मेरे पास जगह है 3D स्टेंसिलिंग करने की उसके अकॉर्डिंग मैंने साइज़ चूज़ किया है। तो यहाँ पे भी मैं पट्टी की थिनेस्ट लेयर अप्लाई करूँगी एंड द सेम कलर। अब ट्रे का बेस पार्ट है वो रेडी है। अब मैंने जो है वो इसकी साइड्स के ऊपर स्टेंसिलिंग करनी है। उसके लिए अब मैं यही वाला स्टेंसिल यूज़ करूँगी ताकि मेरा पैटर्न सेम रहे। अगर मैं कोई और स्टेंसिल का डिज़ाइन चूज़ करती तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हो जाते एक ही ट्रे में। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द सेम वन। अब ये वाला पोर्शन मुझे खाली लग रहा था और ये नीचे वाले पैटर्न के साथ उसको थोड़ा मर्ज करने के लिए मैंने सोचा यहाँ पे कुछ लीव्स ड्रॉ करती हूँ। और पहले मैंने जो सिर्फ ऑफ वाइट कलर के साथ किए क्योंकि इसमें फ्लावर का कलर ऑफ वाइट था।
फिर मुझे लगा कि इन ऑफ वाइट लीव्स को कुछ करना चाहिए, सो आई एम डूइंग द डबल स्टेंसिलिंग ऑन इट विद द गोल्डन एक्रेलिक पेंट। तो ये मुझे डबल स्टेंसिलिंग टेक्निक बहुत अच्छी लगी है। आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें डबल स्टेंसिलिंग कितनी अच्छी लग रही है, पहले ऑफ वाइट और फिर उसके ऊपर गोल्डन। अब ट्रे के हैंडल्स वाली साइड के लिए मैंने ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया है। इसमें मैंने स्टेंसिल का ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया और मैं पहले सिर्फ ऑफ वाइट कलर से करूँगी और इस साइड पे मैं अगेन डबल स्टेंसिलिंग करूँगी विद गोल्डन एक्रेलिक पेंट। टाडा, आई जस्ट लव दिस डबल स्टेंसिलिंग टेक्निक। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका।
So here is a complete look of our tray जो अब completely dry हो चुकी है. वॉल पट्टी भी dry है, chalk paints भी dry है. Now it's time to seal it. And I'm gonna use this Bluebird polyurethane sealer clear coat and this is a gloss shine. और ये 20% वाटर के साथ यूज़ होता है. इसको पहले आप निकालें किसी कप में और उसमें आप 20% पानी ऐड करेंगे. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट के हिसाब से उतनी आप ले लें. पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें और फिर इसके थिन कोट्स आप अपनी फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई कर दें. अच्छा, जो होता है आपका सीलर उसके भी आपने थिन कोट्स करने होते हैं. बहुत ज़्यादा ओवर कोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है. थिन कोट करने से ही आपकी प्रोडक्ट सील हो जाती है अच्छे से और वो एक अच्छी सी ग्लॉस शाइन भी आ जाती है उसमें. अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट. Please appreciate my efforts and do subscribe my channel. And if you want more such videos, do subscribe my channel and comment below कि अब मुझे next क्या बनाना चाहिए, किस चीज़ का आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं and what DIY you guys want. Kindly let me know in the comment section and please don't judge me for the voiceovers because I'm not so good at it. अभी मेरा बहुत स्टार्ट है और मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ. Thank you for watching my video and please do subscribe my channel, like this video, share this video with your friends and family so that they can also make such beautiful pieces at home. And my channel is totally for DIY, so I'll share more of them.
on my channel through long videos and YouTube shorts as well. So thank you again. Ta-da!